न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सपा रबी बरकरार, पिता पुत्र की बातचीत रही बेनतीजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के फंसा पे। मंगाई है हिंदी कृति की कॉपी। गाजियाबाद कॉलोनी में मकान की गिरी छत हादसे में 5 की मौत, 5 घायल, मरने वालों में 3 बच्चों समेत 2 महिलाएं शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं जब्बार खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच में आज 1.5 घंटों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल 3 महीने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अखिलेश यादव मांग रहे हैं कि शुरुआती 3 महीने में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रखा जाए, लेकिन इस बात को लेकर के पिता और पुत्र के बीच में सहमति नहीं बन सकी। और यही कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वो मुलायम सिंह यादव के पास रहे। और जैसा कि मुलायम सिंह यादव खुद इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कल ही प्राइम न्यूज ने आपको बताया था कि मुलायम सिंह यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार और उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव को कल ही घोषित कर दिया था मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, इस कलह के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब ये रार खत्म हो सके। और ऐसी खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका। और इन तमाम चीजों से पर्दा हटाने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की तरफ चलेंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। नितिन, खबरें आ रही थी कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है मुलायम और अखिलेश के बीच में। समझौते की जो कोशिश चल रही थी वो लगभग कामयाब मानी जा रही थी, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ऐसा लग रहा है। इस वक्त क्या कुछ ताजा हालात हैं वहां पर, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल जब्बार, देखिए पेच अभी भी फंसा हुआ है क्योंकि समाजवादी दंगल के जो है तकरीबन 13 दिन होने को हैं और समाजवादी पार्टी में भी किसी भी तरह की राह जो है वो खुलती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि आज इस तरह से 1.25 घंटे तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बीच में बैठक हुई, लेकिन नतीजा जो है वो किस तरीके से सिफर रहा। अब हालांकि जिस तरह से अतीक अहमद भी अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास, माफ कीजिएगा, मुलायम आवास पहुंचे थे, वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम और ओबीसी जो होते हैं वो जिद्दी किस्म को होते हैं। जाहिर सी बात, उन्होंने अपने और मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के ऊपर बात करते हुए कहा है कि वो जिद्दी किस्म के हैं, लिहाजा मानने को तैयार नहीं है पिता पुत्र दोनों ही। अब मसौदा आखिरकार किस ओर जाएगा, इस पर सबसे बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक दोनों ओर से ही जिस तरह से हीरा हवाली दी जा रही थी कि अमर सिंह और रामगोपाल यादव की वजह से जो है वो पार्टी में विवाद उत्पन्न हुआ है। लेकिन आज जब बैठक हुई उसके बाद ये माना जा रहा था कि जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह बैठेंगे उसके बाद पूरी राह खुल जाएगी, लेकिन दोनों पिता पुत्र के बैठने के बावजूद जो है कोई राह खुलती नजर नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी में जो गतिरोध है लगातार जारी है। इन सबके बीच में ये भी खबरें निकल के आ रही है कि अखिलेश यादव कल अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। आखिर क्यों अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि शुरुआती 3 महीने में उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष पद रहे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि टिकट बांटने का अधिकार उनको दिया है, जबकि वो मुख्यमंत्री पद के न सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। जनता उनसे पूछे कि आखिरकार आपने जिस तरह से काम किए हैं उसमें आपके प्रत्याशियों की जीत क्यों नहीं हो पाई। इस दिशा में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो प्रत्याशियों का चयन का जो जिम्मा है वो उनके पास रहे। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने पहले ही 393 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हम दर्शकों को जरा एक नया अपडेट दे दें कि इस बीच में ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव अब एक नई सूची जारी कर सकते हैं, यानी कि एक
फाइनल सूची प्रत्याशियों की लिस्ट अखिलेश यादव जारी कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से अभी आ रही प्राइम न्यूज को, जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं उनके मुताबिक ये खबरें मिल रही हैं। ये तमाम चीजें कब होंगी, कैसे होंगी, परिस्थितियां क्या होंगी, उससे पहले क्या रार खत्म होगा या नहीं होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सवालिया निशान अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं इस बीच में। नितिन, खबर ये कि एक बार फिर से एक नई सूची आ सकती है, अखिलेश यादव नई सूची जारी कर सकते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, ये अखिलेश यादव की अपनी सूची होगी या फिर दोनों पक्षों की तरफ से मिलकर के फाइनल तौर पर 403 कैंडिडेट्स की नई सूची आएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी हट पर माना है, उसके बाद ही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी शेष सूची भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि 235 प्रत्याशियों की सूची अखिलेश यादव जारी कर चुके हैं और 403 विधानसभा में से 168 सीटें शेष रह जाती हैं। यानी कि अगर गठबंधन की भी बात अगर कर ली जाए तो तकरीबन 105 सीटें अगर कांग्रेस और आरएलडी को अखिलेश यादव देने की कोशिश करते हैं तो 50 से 60 प्रत्याशी वो स्वयं को उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब 17 तारीख से नॉमिनेशन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा सूबे के चुनाव में, अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है आर-पार की लड़ाई के मूड में और वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि 235 प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं और उनमें से 171 सिटिंग विधायक हैं, जिनमें से 206 समाजवादी पार्टी ने भी अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी देखना दिलचस्प होगा जब बात कि आखिरकार जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या फिर साइकिल के, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गई सूची में के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं या फिर नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हम इस बीच में मुलायम सिंह का वो बयान सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है आज। न पार्टी टूटी है न टूटेगी, और पहला ही है कि जो मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, इसे मैंने कहा अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। और दूसरी मैंने बात आपसे कही दिया है कि पार्टी की एकता के लिए हम है, पार्टी में एकता है लेकिन फिर भी पार्टी की एकता के लिए दौरा करेंगे और पार्टी का प्रचार के लिए बहुत जल्दी निकलेंगे। समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए बहुत जल्दी दौरा करेंगे। न सकी, लेकिन इस बीच में अतीक अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी टाइम लिया है हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, लेकिन एक बात आपसे बता दें, बैकवर्ड हिंदू और बैकवर्ड मुसलमान बहुत जिद्दी होता है। पंचायत में लगता है टाइम, और बाकी हम लोग नाउम्मीद नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है। दिक्कत है। और हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि पॉलिटिक्स की जाती है ब्राह्मण बन के। ब्राह्मण से मतलब बुद्धिमान, तो अब थोड़ा खुल रही सब लोग चारों तरफ, और मैं समझता हूं कि निपट जाएगा। कौन भैया, कौन? आप लोग कई दफे पूछोगे, हमसे कोई नाराज ना। हम लोग तो मतलब इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई फैसला हो, और नहीं तो हम लोग सीटी फूके अपनी। हाँ, नेताजी उनके बेटे हैं, वो चाहे अभी फिर बुला लें। लेकिन हमने आपसे एक बात जो कहा उसका उससे बड़ा माने छुपा है कि
बैकवर्ड हिंदू बैकवर्ड मुसलमान बहुत जिद्दी होते हैं, इनके पंचायत में टाइम लगता है। चलो देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी टाइम लिया है हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, लेकिन एक बात आपसे बता दें, क्योंकि सच जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सरकार 2017 में किसकी बने? हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, न कि लॉलीपॉप जैसे लैपटॉप और टैबलेट चाहिए। अखिलेश से बेस्ट कोई नहीं है। परिवार ही वो नहीं संभाल पा रहे तो राज्य क्या संभालेंगे? अखिलेश के साथ है, पर नेताजी को जेल भेजेंगे। गंगा जी के नाम पर पैसा लूट ले और अपनी दुकान चलाते रहे। बनारस की दुर्दशा का जिम्मेदार मोदी जी हैं। आधा चुनर दवाई के कागा होइए हम, ऐसे ही बढ़वाई करिए बेईमानन के वंश। बनारस से देखिए पोल वोटर पोल आज शाम 5:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। नेताओं की भीड़ में जब तब जाता है सरोकार, सवाल जवाब के शोर में मुद्दों का पैरोकार, पैनी नजर जुबां पे सच। देखिए प्राइम फोकस मोहसिन खान के साथ शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। सरकार से सरोकार तक, राजनीतिक अस्थिरता से सत्ता, सियासत और संग्राम तक, उत्तराखंड की खबरों का पूरा ब्यौरा। देखिए मेरो पहाड़ रोजाना रात 9:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। अगर आपके पास से कोई खबर जो डाल सकती है असर, या फिर आपके आसपास कहीं हो रहा है गलत, या नहीं हो रही है आपकी सुनवाई, ऑडियो हो या वीडियो, पहुंचाएं हम तक। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि आप हैं हमारे प्राइम रिपोर्टर। हमारा नंबर है 9311 778 779। सियासत की हर बात, जुर्म की पूरी पड़ताल, घपलों घोटालों की खुलेगी हर फाइल। अब यूपी की हर खबर पर रहेगी प्राइम न्यूज की नजर। देखिए यूपी 7 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सरकार 2017 में किसकी बने? हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, न कि लॉलीपॉप जैसे लैपटॉप और टैबलेट चाहिए। अखिलेश से बेस्ट कोई नहीं है। परिवार ही वो नहीं संभाल पा रहे तो राज्य क्या संभालेंगे? अखिलेश के साथ है, पर नेताजी को जेल भेजेंगे। गंगा जी के नाम पर पैसा लूट ले और अपनी दुकान चलाते रहे। बनारस की दुर्दशा का जिम्मेदार मोदी जी हैं। आधा चुनर दवाई के कागा होइए हम, ऐसे ही बढ़वाई करिए बेईमानन के वंश। बनारस से देखिए पोल वोटर पोल आज शाम 5:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर।
बिजली कट, पानी का संकट, अस्पताल बदहाल, सड़कें बनी गौशाला, झूठे वादे, झूठे बोल, अब खुलेगी सबकी पोल। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि विदेश से जब वापस आए राहुल गांधी तो उन्होंने प्रियंका गांधी और अपनी मां यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब कांग्रेस पार्टी इस बात के इंतजार में है कि क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, गठबंधन होगा तो उसकी परिस्थितियां क्या होंगी, किस स्थिति में होंगे तमाम चीजें। और इसी बीच में अब यूपी चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस कल एक बैठक कर रही है दिल्ली के अंदर। इसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ में बैठक होगी और इस बैठक में माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी, प्रियंका गांधी भी रह सकती हैं। दरअसल उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उतरा जा सके। हालांकि इस बीच में जितनी भी यात्राएं की राहुल गांधी ने, चाहे वो खाट सभाएं हों या दूसरी यात्राएं हों, उन तमाम चीजों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में अपना और अपनी पार्टी का भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी की रार बिल्कुल अंतिम चरण में है, कोई न कोई फैसला आ सकता है। 17 तारीख को नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में बहुत कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी का ये क्ले कैसे खत्म होगा। खत्म होने के बाद अगर अलग होते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश के गुट खड़े, तो फिर उनके साथ में क्या गठबंधन करके चुनाव में जाया जा सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे कल मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ करके मंथन करेंगे राहुल गांधी। संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की तरफ चलेंगे जो कि फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बताएं कि दरअसल ये जो पूरा हंगामा चल रहा है पिछले कई महीनों से, हालांकि इसकी शुरुआत तो उसी वक्त पड़ चुकी थी समाजवादी पार्टी के अंदर जब मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ लिया था अखिलेश यादव ने। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इस झगड़े का कनेक्शन कहीं ना कहीं सुलझने के बाद चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए 27 वर्षों का वनवास खत्म करना और इस वनवास को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक गठबंधन, एक सहयोगी पार्टी की तलाश में है कांग्रेस पार्टी। देखना अहम होगा कि कल की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या कुछ निकलती है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है, तमाम चीजें अपने चरम पर हैं, चाहे वो झगड़े हो या पार्टियों की स्ट्रैटेजीज हो। इसी तरीके से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी चुनावी गामागामी चल रही है। और ऐसे में क्या कुछ करेंगे हरीश रावत, क्या कुछ करेंगे विजय बहुगुणा, क्या कुछ करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे पार्टी के नेता, उन तमाम चीजों पर विजय बहुगुणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए सुनते हैं। टिकटों के वितरण में भले ही देरी हो, मगर चुनाव प्रचार का आगाज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सितारगंज में हैं इस समय चुनाव प्रचार के लिए। आइए सीधे बात करते हैं। बहुगुणा जी, अभी टिकट वितरण भले ही नहीं हुआ हो, मगर युद्ध की कमान आप लोगों ने संभाल ली है। किस तरह से दावे हैं और क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव में? पहले यहाँ पर्दाफाश रैली हुई, फिर परिवर्तन रैली हुई। पूरे उत्तराखंड में माहौल बदला है, लोगों का बड़ा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितने भी चैनल सर्वे कर रहे हैं उसमें स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं। मैं यहाँ जहाँ आया हुआ हूँ, ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। ये जो जलाशय है, इस जलाशय का व्यवस्था सारी उत्तर प्रदेश के पास है। यहाँ जो लोग बसे हुए हैं उनकी दिक्कतें, आवास की, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को जाके अखिलेश जी से बात करके इनका समाधान निकालना चाहिए था। मैं जब मुख्यमंत्री था, मैं गया था अखिलेश के पास, और जो पेंशन का पैसा बकाया था उत्तराखंड का 1000 करोड़ से ऊपर, आखिर में लेके आया कि नहीं आया? तो यहाँ की समस्या का हल तभी निकलेगा जब दोनों चीफ मिनिस्टर्स बैठ करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये जल जो, ये जो लेक्स हैं, ये जो डैम्स हैं,
इनकी व्यवस्था जो है इसको ठीक से चल जाए, हमारे उत्तराखंड के पास आना चाहिए और प्रधानमंत्री को अगर आवश्यकता पड़े तो इसमें दखल करना चाहिए। हरीश रावत जी ने यहाँ लोगों के साथ इस तरह का अन्याय किया कि जो सड़कें में बना के गया उसकी चौड़ाई कम कर दी, उसकी लंबाई कम कर दी और पुल काट दिया। तो वो जो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के साथ, सितारगंज के साथ के पूरे उत्तराखंड के साथ जो उन्होंने भेदभाव किया विकास में, उनको इस चुनाव में फल मिलेगा। अगर बात की जाए बहुगुणा जी, आप खुद यहाँ विधायक हैं और एक पीड़ा रही 3 साल की कि काम की कटौती होती चली गई है, तो मानेंगे कि इस कार्यकाल में वो चीज नहीं कर पाए जो यहाँ की जनता को चाहिए था? क्षेत्र बहुत पिछड़ा था और मैं कह सकता हूँ कि जितना 2 वर्ष में मेरे समय में कार्य हुआ वो छोटी बात होगी कि पहले कभी नहीं हुआ। उद्योग का ले लो, स्कूल का ले लो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिग्री कॉलेज हो, सड़कें हो, लेकिन ये काम बढ़ना था आगे ना। आपने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनना था, हॉस्पिटल बनना था, आपने रोक दिया। तो आज हमारा हरीश रावत से झगड़ा कोई जमीन का झगड़ा थोड़ा ना है। आपने विकास रोका, आपने जो साथी आपके साथ नहीं थे उनका आपने दमन किया, उनके खिलाफ मुकदमे चलाने शुरू किए, रोज भ्रामक प्रचार, गलत प्रचार, चरित्र हनन करना। तो ये प्रदूषण जो उन्होंने फैलाया है, इसके इसीलिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी की इस देश में लहर है, जो नोट पे उन्होंने बंद करके जो काले धन पे प्रहार किया है, आज कांग्रेस बौखलाई हुई है, मायावती और मुलायम सिंह बौखलाए हुए हैं। आज पूरा देश बीजेपी के साथ है और यहाँ परिवर्तन होगा। बीजेपी की सरकार आएगी और जो सरकार आएगी, हम जो वादा करेंगे घोषणा पत्र में वो पूरे होंगे। एक अहम सवाल है, जो 10 विधायकों को टिकट मिलने वाली बात आ रही है, उस पर पार्टी आलाकमान निर्णय ले रहा है, मगर एक अहम खबर आजकल आई है कि यशपाल आर्या मन बना रहे हैं कि अगर उनके बेटे का टिकट कटता है तो वो भी 2 टिकटों के साथ भाजपा में आ सकते हैं और न सिर्फ भाजपा भी तैयार है उनको लेने का। क्या खबरें हैं इसमें? राजनीति में खबरें आती रहती हैं, लेकिन अभी इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो साफ तौर पर आपसे विजय बहुगुणा जी, आपने साफ कहा कि जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे या पार्टी में आ रही हैं उस पर अभी कमेंट नहीं करेंगे, मगर राजनीति में बहुत कुछ होता है, ऐसा इशारा वो देकर गए हैं। गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज, सितारगंज। हम और आप जब चैन की नींद सोते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं सरहद पर हमारे जवान हर चीज की कुर्बानी दे करके हमारी हिफाजत करते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं और जिसके दम पर हमारी सरकारें बहुत बड़े बड़े बखान भी करती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम कि उन जवानों के साथ क्या कुछ होता है, वहां पर किस किस्म की फैसिलिटीज मिलती है? दर्द बयां हुआ है एक वीडियो के जरिए। एक फौजी ने एक वीडियो बनाया, दरअसल उनको उसमें खाने कैसे दिए जाते हैं, दाल कैसी होती है, रोटी कैसी होती है, क्या कुछ उनके साथ होता है, उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाला गया। 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, शेयर किया है। लेकिन जिस तरीके से उस दर्द को देखा जा रहा है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या हमारे देश के जवानों के साथ ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी? हालांकि इस पर इंक्वायरी भी बिठाई गई है। इंक्वायरी के बाद उसमें बताया जा रहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस फौजी का, उस जाबाज का ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से सब कुछ आ रहा है, सरकार की तरफ से पैसे, राशन, दाल, अच्छी क्वालिटी की तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन दाल में सिर्फ हल्दी और नमक होता है, रोटियां बासी जली हुई होती हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर कई बार फौजी आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ये मुश्किलें क्यों आती हैं, ज़रा हम समझते हैं। दरअसल इस वीडियो को पहले देखते हैं और उस फौजी ने जो कुछ कहा है उनकी बातों पर ज़रा ध्यान देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच। अच्छा ठीक है, 2 ही आइटम है भाई और कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है, बस वैसे ही मरवाओगे। ऐसे विंटर काट करते हैं एक क्वार्टर में। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ BSF की, ये देखो दाल,
सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते और ये खाना खाने के लिए मिलता है। इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत सरकार तक पहुंचाने की। और एक खबर दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से आ रही, जहां पर एक हादसा हुआ। दरअसल एक मकान गिरा जिसकी चपेट में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 5 और लोग आए। इसमें मौतें भी कई सारी हुई, कई सारे लोग जख्मी हुए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ, लोगों को रंजीदा करने वाला, गमगीन करने वाला यह हादसा था। जरा आप इन तस्वीरों को एक बार देखिए। तो हमने आपको वो तमाम खबरें दिखाई जो कि इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और आपसे जिनको सरोकार है उन खबरों से, हर उस खबर पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सपा और कांग्रेस के गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है, पल पल की अपडेट आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस।